हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लास। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्रिया विशेषण के बारे में। लेकिन जब हमने अभिकारी शब्द पढ़ाया था तो वहां पे भी हमने क्रिया विशेषण के बारे में फुल्ली क्लियरली एकदम अच्छे से डिस्कस किया था। लेकिन उसके बाद भी हम इसमें सिर्फ क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे और एक ट्रिक लाई है जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि कौन सा क्रिया विशेषण का भेद है बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। जैसे कि उदाहरण हो गया धीरे धीरे, अचानक, कड़ी, तेज, ये सब क्या है? ये सब क्रिया विशेषण है। तो हमने उसके भेद के बारे में भी बताया था कि इसके 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। तो रीतिवाचक क्या बताया था कि जहां पे क्रिया के करने के रीति का बोध होता है, ढंग का बोध होता है, तो वहां पे होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। लेकिन अगर हम पहचानने के लिए यहाँ पे कैसे से प्रश्न पूछे तो जो आता है उत्तर वही होता है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो उदाहरण से हम आपको फिर बताते हैं। जैसे कि हो गया वह बहुत धीरे धीरे चलती है। तो अगर हम पूछे कैसे चलती है तो धीरे धीरे चलती है। तो धीरे धीरे क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा उदाहरण, कमरे में अचानक अंधेरा छा गया। तो यहाँ पे कैसे अचानक अंधेरा छा गया? तो अचानक अंधेरा छा गया। तो ये भी क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। फिर नेहा कड़ी मेहनत करती है। तो कैसी मेहनत करती है? कड़ी मेहनत करती है। तो कड़ी क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो जहां पे ढंग, मतलब कि ये तो हमने बताया था रीतिवाचक क्रिया विशेषण है क्या। लेकिन अगर हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण पहचानने के लिए अगर हम कैसे से प्रश्न पूछे तो जो उत्तर आता है, तो अगर हमें सही लगता है, जैसे कि उत्तर आया है यहाँ पे पहले वाले में कि धीरे धीरे, तो ये हमें सही भी लग रहा है, तो ये क्या है? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ऐसे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा क्रिया विशेषण है। अगर तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में कैसे से प्रश्न पूछना है। अब दूसरा वाला था स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण जहां पे क्रिया के स्थान का बोध कराया जाता है। तो जैसे कि उदाहरण हो गया, तो यहाँ पे अगर हम प्रश्न पूछे कहां से, तो जो उत्तर आता है वही होता है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि कुछ उदाहरण हम भी दे रहे हैं। जैसे कि बंदर पेड़ से नीचे उतरा। तो कहाँ? नीचे। तो नीचे क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा उदाहरण, वह कमरे के बाहर आया। तो कहाँ आया? बाहर आया। तो ये क्या है? ये भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। उसी तरह एक और उदाहरण, मोहन यहाँ आओ। तो कहाँ आओ? यहाँ आओ। यहाँ क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इस तरह हम पहचान सकते हैं कि कौन सा क्रिया विशेषण है प्रश्न पूछकर, और बिना टाइम वेस्ट किए हम पहचान सकते हैं। तो तीसरा बताया था हमने कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? तो जहां पे क्रिया के करने के समय का बोध होता है। तो जैसे कि उदाहरण हो गया, तो यहाँ पे हमें प्रश्न क्या पूछना है? यहाँ पे प्रश्न हमें कब से पूछना है। तो जैसे कि उदाहरण से हम बता रहे हैं, मैं कल लौटूंगा। तो कब लौटूंगा? कल लौटूंगा। फिर उसके बाद एक और उदाहरण, रागिनी कल चली जाएगी। तो कब चली जाएगी? कल चली जाएगी। फिर एक और उदाहरण, निधि अभी नहीं आएगी। तो कब नहीं आएगी? अभी नहीं आएगी। तो ये सब क्या है? ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण है। और चौथा उदाहरण है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है जहां पे क्रिया के करने के परिमाण का बोध होता है, वहां पे बोलते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे अगर हम कितना से प्रश्न पूछे तो जो उत्तर आता है अगर वो सही रहा तो ये क्या होता है? ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे कि हम उदाहरण दे रहे हैं, वह मंच पर खूब रोया। तो कितना रोया? खूब रोया। तो खूब क्या है? ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। और दूसरा उदाहरण, स्नेहा तनिक ठहरो। तो कितना ठहरो? तनिक ठहरो। तो ये क्या है? ये भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। वहीं पे एक और उदाहरण, वह अधिक खाता है। तो कितना खाता है? अधिक खाता है। तो ये भी क्या है? ये भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो इस तरह हम पहचान सकते हैं कि कौन सा क्रिया विशेषण है। तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है ज्यादा, बस जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में कैसे से प्रश्न पूछना है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में हमें कहां से प्रश्न पूछना है, और कालवाचक क्रिया विशेषण में हमें कब से पूछना है प्रश्न, और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में हमें कितना से प्रश्न पूछना है। उसके बाद जो उत्तर आता है उसी हिसाब से हमारा क्रिया विशेषण का भेद होता है। तो चलिए यहीं पे हमारा फिनिश होता है। हमें बस एक ट्रिक बताना था और बाकी क्रिया विशेषण के बारे में हमने पूरी तरह डिस्कस कर चुके हैं दोनों वीडियो को मिलाकर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, गुड बाय, बी सेफ एट योर होम।